ओके, लास्ट टाइम हमने ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन वगैरह के बारे में इन डिटेल पढ़ा था। अब हम उसी को प्रोसीड करते हैं और आगे फ़ोटो वोल्टिक इफ़ेक्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो फ़ोटो वोल्टिक इफ़ेक्ट बेसिकली फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है उससे ही रिजेम्बलेंस है, बट ज़रा डिफरेंस है इसमें। तो जब हम पहली बात तो ये कि फ़ोटो का वर्ड यूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ऑन द एक्सपोजर ऑफ लाइट किसी चीज़ को स्टडी करना चाहते हैं। तो कोई भी मटेरियल है उस पर जब लाइट एक्सपोज होती है तो उसमें जनरेशन ऑफ वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट होती है। इस टॉपिक में हमने यही देखना है कि कैसे वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऑन द एक्सपोजर ऑफ लाइट जो है वो जनरेट होता है। इस टॉपिक का पर्पस ये है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये फोटो वोल्टिक इफेक्ट ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस तरह से मिलते हैं? होता ऐसा है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हुए एक्साइट करते हैं टू अ हायर लेवल। दोनों में ये चीज़ होती है, लेकिन होता ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट करके हायर लेवल पे जाता है, दैट इज़ बेसिकली द इजेक्शन ऑफ फ्रॉम द मटेरियल। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मटेरियल से बाहर निकल आता है। लेकिन फोटो वोल्टिक इफेक्ट किसको कहते हैं? कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद विद इन मटीरियल ही रहे। तो यानी कि मटीरियल से निकल जाना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और मटीरियल के अंदर ही रहना फोटो वोल्टिक इफेक्ट कहलाता है। अब हम नेक्स्ट ये देखना चाहते हैं कि कैसे वोल्टेज या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है। तो इसमें हम मटेरियल जो ले रहे हैं वो बेसिकली हम कोई भी सेमीकंडक्टर लेंगे और इसमें पीएन जंक्शन होगा। यानी हम पीएन जंक्शन सोलर सेल देखना चाहते हैं जो कि यूज़ करता है किसी भी सेमीकंडक्टर को। चलें अगर सिलिकॉन कंसीडर कर दिया जाए, पहले तो कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया जाता है, उसमें डोपिंग की जाती है। और डोपिंग का पर्पस हमें पता है कि हम क्यों करते हैं डोपिंग, ताकि फ्री चार्ज कैरियर जो हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए। उसके बाद होता ये है कि पहले तो यहाँ पे एक स्कीमेटिक व्यू दिखाया गया है कि हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इन दोनों को जब हम जॉइन करते हैं तो हमें क्या चीज़ मिलती है? हमें पीएन जंक्शन मिलता है। ये एक पीएन जंक्शन दिखाया गया है। इसमें बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस डिप्लेशन रीजन को पार करता हुआ पी टाइप मटेरियल वाली साइड पर चला गया, और यहाँ से चूँकि इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रह गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एक होल के साथ रिकम्बाइन होकर डिसअपेयर हो जाए। और यही चीज़ जो है यहाँ पे भी रिपीट हो सकती है कि जो हमारा पी टाइप मटेरियल है कि होल यहाँ से इलेक्ट्रॉन वाली साइड चला जाए, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज छोड़ जाए, और यहाँ पे जाके होल जो है किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाए और कंबाइन होते डिसअपेयर हो जाए। यानी ये फिनोमिना हो सकती हैं। अच्छा, अब होता ये है कि ज़रा होल यहाँ से इधर जाएँ तो नेगेटिव चार्जेस छोड़ते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड पे आए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस छोड़ते जाते हैं। तो ये डिप्लेशन रीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस की लेयर बन जाती है, और बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, डिप्लेशन रीजन के साथ। अच्छा, अब होता ये है कि अगर इसी मटीरियल को, ये जो मटीरियल है इसको एक्सपोज किया जाए टू सनलाइट, तो लाइट क्या करेगी कि जब यहाँ पे फॉल करेगी तो इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स अपीयर होंगे। अब होगा ये कि इलेक्ट्रॉन जो है चूँकि इस साइड पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होते हुए एन टाइप मटेरियल की तरफ चला जाएगा, और जो होल होगा वो नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ पी टाइप मटेरियल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे, और इसी फिनोमिना को हम दरअसल फोटो जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स कहते हैं, जो कि हमारे पास एन टाइप और पी टाइप मटेरियल में होता है। अब बस अगर इसी मटेरियल को एक लाइट बल्ब के साथ हम अटैच कर दें, ठीक है, लाइट बल्ब के साथ अटैच कर दें